नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करो कि हमारे पास कोई स्लैब है और जो स्लैब का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास 1 क्यूबिक मीटर है। तो उसमें हम जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्या क्या क्वांटिटी होगी उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं सबको कैलकुलेट करने से पहले। तो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट हमारे पास आता है कि जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमें पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर में जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट रहती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 1440 किलोग्राम क्या रहती है, डेंसिटी रहती है सीमेंट की। इसी तरह से अगर मैं डेंसिटी ऑफ सैंड की बात करूं तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1450 से लेकर 1500 के बीच रहती है। और अगर मैं बात करूं एग्रीगेट्स की तो एग्रीगेट्स की रहती है 1450 से लेकर 1550 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह से जो 1 बैग ऑफ सीमेंट रहता है वो हमारा रहता है 50 kg का। और जो 1 बैग ऑफ सीमेंट को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करूं तो वो 34.7 लीटर रहता है। अगर 1 बैग ऑफ सीमेंट को आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो 0.0347 रहेगा। और अगर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट रहती है 3.15 रहती है। और मार्केट में 3 तरह के ग्रेड के सीमेंट अवेलेबल है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। और जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो रहती है न्यूटन पर mm स्क्वायर रहती है। अब हम बात करेंगे कि सीमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कंक्रीट में। तो जहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास जहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है कि जहाँ पे हमने कंक्रीट यूज़ करनी है उसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। जहाँ पे डायग्राम में देखिए जो एक आपका सपोज करो कोई स्लैब है या कुछ भी हो सकता है जिसका साइज़ जो है वो जिसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है। और इसको फिल करने के लिए मैं क्या करूँ, M20 कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसकी जो रेशो रहती है 1:1.5:3 रहती है। तो 1 मतलब इंडिकेट करता है सीमेंट को, 1.5 इंडिकेट कर रहा है सैंड को और 3 इंडिकेट कर रहा है एग्रीगेट्स। इसका जो सम रहेगा वो रहेगा 5.5 रहता है। और M जहाँ पे इंडिकेट करता है मिक्स को, और 20 इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जब भी हम कंक्रीट का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं वो हमारे पास हमेशा वेट वॉल्यूम आता है। जहाँ पे जो 1 मीटर क्यूब जब हमारे पास क्या है वेट वॉल्यूम है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, जो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है उसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 1.5 से लेके 1.7 तक हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.7 से कर रहा हूँ, 1.5 से कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास ड्राई वॉल्यूम है कंक्रीट की वो मेरे पास आएगी 1.54 मीटर क्यूब। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है सीमेंट। तो सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या है 1/5.5 इंटू 1.54। जहाँ पे 1 कहाँ से आता है, 1 का मतलब यहाँ पे देखिए आप 1 क्या है मेरे पास यहाँ पे सीमेंट। तो मैं सीमेंट का पोर्शन ले रहा हूँ 1 और 5.5 क्या है सम ऑफ M20 ग्रेड्स। सम ऑफ M20 कितना आ रहा है 5.5 इंटू 1.54। 1.54 क्या है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो आएगा सीमेंट आएगा 0.28 मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब में 0.28 मेरा क्या आएगा सीमेंट आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीमेंट को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, केजीज में। अगर मुझे 0.28 को केजी में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट रहती है वो रहती है 1440 पर मीटर क्यूब। तो जो मेरे पास सीमेंट निकला है यहाँ पे 0.2 मीटर क्यूब, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1440 तो मेरे पास आ जाएगा कि जो 1 मीटर क्यूब में 403.2 kg सीमेंट यूज़ होगा। और इसी तरह से अगर मुझे ईच बैग ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे पता है कि जो ईच बैग ऑफ सीमेंट जो होता है 50 kg का होता है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास केजीज में आ रहा है 403.2 उसको मैं डिवाइड करूँगा 50 के साथ, तो मेरे पास आएगा 8 बैग ऑफ सीमेंट। मतलब कि 1 मीटर क्यूब में मेरा 8 बैग ऑफ सीमेंट का इस्तेमाल होगा। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे क्यूबिक फीट में सीमेंट को कैलकुलेट करना है तो जो 1 बैग ऑफ सीमेंट जो होता है वो रहता है 1.226 क्यूबिक फीट रहता है। तो जहाँ पे मेरे पास 8 बैग यूज़ हो रहा है तो 8 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 1.226 के साथ, तो मेरे पास आएगा 9.8 क्यूबिक फीट। नेक्स्ट हमारे पास है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सैंड कैलकुलेट करनी है। तो जो सैंड कैलकुलेट करनी है उसका फॉर्मूला रहता है 1.5/5.5। तो 1.5 कहाँ से आया, जो बीच में जो यहाँ पे जो सैंड है 1.5/5। 5 इज द सम ऑफ M20 एंड 1.54 इज द ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.42 मीटर क्यूब। तो जहाँ पे आप देखिए
अब जो मेरे पास 1 मीटर क्यूब में 0.42 सैंड का यूज़ हो रहा है, तब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चाहता हूँ कि जो मेरे को केजीज़ में आए। तो डेंसिटी ऑफ सैंड जो रहती है वो 450 पर मीटर क्यूब रहती है। तो जहाँ पे जो हमारे पास इसको मैं केजी में कन्वर्ट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 609 kg। एंड देन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करना है, तो जो 1 मीटर रहता है वो होता है हमारे पास 35.31 क्यूबिक फीट। तो जहाँ पे वो मेरे पास सैंड जो आ रही है 0.42 मीटर क्यूब आ रही है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 35.31 के साथ, वो मेरे पास आएगा 14.83 क्यूबिक फीट। इसी तरह से अब जब मैं कैलकुलेट करूँगा एग्रीगेट्स को, तो एग्रीगेट्स क्या रहता है हमारे पास, एग्रीगेट जहाँ पे आ रहा है 3, तो 3 क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है। जहाँ पे M20 का ग्रेड में जहाँ पे लिया है 1:1.5:3 लिया है, तो जहाँ पे 3 जहाँ से आगे हमारे जहाँ पे अपॉन 5.5 इज द सम ऑफ M20 एंड 1.54 इज द वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट इज इक्वल, जब हम सोल्व करेंगे 0.84 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं केजीज़ में कैलकुलेट करूँ, तो मुझे पता है कि जो डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स रहती है वो रहती है 1500 पर मीटर क्यूब। तो इसकी जो केजीज़ की बात करें तो 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाएगा ये। और इसी तरह से अगर मैं क्यूबिक फीट में कैलकुलेट करना चाहता हूँ इसको, तो मुझे पता है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 35.31 क्यूबिक फीट रहता है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो एग्रीगेट्स मेरे पास 0.84 मीटर क्यूब आया था उसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 35.31 के साथ, तो मेरे पास आएगा 29.66 क्यूबिक फीट। तो काफ़ी सिंपल मेथड है। इस मेथड से कोई भी इंसान जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकता है कि कंक्रीट में जो हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितनी क्वांटिटी में यूज़ होगा। अब मैंने क्या किया कि ये सारा कैलकुलेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि क्रॉस चेक करना चाहता हूँ कि जो मैंने कैलकुलेशन की है कि वो सही भी है या गलत है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सम होगा मेरे पास, जैसे मैं सीमेंट निकला था मेरे पास 0.28 मीटर क्यूब, सैंड निकला मेरे पास 0.42 मीटर क्यूब और कोर्स एग्रीगेट निकला मेरे पास 0.84 मीटर क्यूब। इन तीनों का सम जो आएगा वो मेरे पास होना चाहिए ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के इक्वल, मतलब वो मेरे पास होना चाहिए 1.54 मीटर की क्यूब। अगर जो मेरे तीनों का सम 1.54 मीटर क्यूब के इक्वल आता है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने कैलकुलेशन की है वो मेरी सही है। तो इसी तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सीमेंट सैंड और एग्रीगेट्स को। और जैसे हमें पता है कि मेरे पास 8 बैग ऑफ सीमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो मार्केट में सपोज करो कि एक बैग की कीमत है 300 है, तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उसका वहाँ से रेट भी एस्टिमेट निकाल सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।